हेलो बच्चों, तो रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। जब दो प्लेन मिरर्स किसी एंगल पर इंक्लाइंड हो और ऑब्जेक्ट इन दो मिरर्स के बीच में हो तो कितनी इमेजेस बनेंगी। तो सबसे पहले हम रे डायग्राम मेथड लगाएंगे, सबसे बेसिक। उसके बाद हम आपको एक बहुत खूबसूरत सर्कुलर कंसेप्ट पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा उसमें। और लास्ट में हम आपको इसका एक शॉर्टकट यानी कि इसका फॉर्मूला बता देंगे जिससे तुरंत आंसर आएगा। पर पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना शुरू करो। निकाल लिया, तैयार हैं? चलिए, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो आइए हेडिंग लगाइए, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। ठीक है, अभी हम प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं। जब प्लेन मिरर खत्म हो जाएगा तब हम स्फेरिकल मिरर यानी कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास दो प्लेन मिरर होंगे और ऑब्जेक्ट उनके बीच में होगा। तो इसका सबसे पहला केस लेते हैं हम, व्हेन टू मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर यानी मिरर्स के बीच का एंगल होगा 180 डिग्री। ठीक है, जैसे हमने एक मिरर ये बना लिया, कचक 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 कचक, एक मिरर ये बना लिया, कचक 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 कचक। ठीक है, सामने सामने मिरर है और बीच में इनके ऑब्जेक्ट। हम क्या करते हैं, इसके एकदम बीचों बीच ऑब्जेक्ट को रख दिया। वैसे जरूरी नहीं है, थोड़ा सा इधर भी हो सकता है, पर हम सिंप्लिसिटी के लिए बीच में ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। मान लो यहां से ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर दूर और यहां से भी 1 सेंटीमीटर दूर, एकदम बीचों बीच। ये हो गया हमारा मिरर M1, ये हो गया M2। ऐसा आप देखते हो जब आप बार्बर शॉप पे जाते हो बाल कटवाने, है ना। इस मिरर के पीछे एक मिरर होता है ना, उसके अंदर एक इमेज, उसके अंदर एक इमेज, उसके अंदर एक इमेज, दिखता ही जाता हूं, अंदर में अंदर में अंदर में। तो वही चीज हम देखने जा रहे हैं कैसे होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। M1 मिरर की बात करें तो उसके लिए ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर दूर है। अच्छा, तो M1 इसकी इमेज कहां बनाएगा? मिरर के अंदर। कितनी दूर? 1 सेंटीमीटर दूर। तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर मान लो इमेज। ये बन गई पहली इमेज I1। मिरर से कितना दूर होगी ये? 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से M2 भी ऑब्जेक्ट को देखेगा। M2 को भी ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर दूर दिखा तो ये भी इमेज बना देगा कहीं यहां पे। इसको बोलते हैं I2। कितनी दूर बनी? ये भी 1 सेंटीमीटर, है ना। इमेज इज फॉर्म दैट फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ये हम पढ़ चुके हैं, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर इमेज। अब कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब ये जो इमेज बनी है ये M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, यानी M2 अब इसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। तो M2 से ये कितना दूर है? 1 1 2 1 3। तो 3 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट, तो मिरर के अंदर 3 सेंटीमीटर दूर इमेज। यहां बन गई I3। कितनी दूर बनी यहां से? 3 सेंटीमीटर। उसी तरह से M1 I2 को ऑब्जेक्ट की तरह देखेगा। M1 सोचेगा ये एक ऑब्जेक्ट है, तो M1 से ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर है? 1 1 2 1 3 सेंटीमीटर। तो M1 इसकी इमेज कितनी अंदर बना देगा? इसको हम बोलेंगे क्या? I4। कितनी दूर बनेगी मिरर से? 3 सेंटीमीटर। कहानी समझ रहे हो? आप देखते होगे नाई की दुकान में, बार्बर शॉप में, है ना, कि अंदर इमेज बन रही है, उसके अंदर एक और, उसके अंदर एक और। समझ में आ रहा है? तो ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गई, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट। अब यही कहानी फिर से रिपीट होगी। ये वाली जो इमेज बनी है ये M2 के लिए क्या बन गई? ऑब्जेक्ट। M2 से ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर है? 1 2 3 5 सेंटीमीटर। तो M2 के अंदर जाके यहां एक और इमेज बनी I5। कितनी दूर? 5 सेंटीमीटर। उसी तरह से M1 के लिए I3 एक ऑब्जेक्ट बन गया। कितनी दूर है? 2 3 5। तो M1 एक इमेज यहां बना देगा I6। कितनी दूर? कितनी दूर? 5 सेंटीमीटर। और फिर ये रिपीट होता जाएगा और हमें टोटल कितनी इमेज मिलेंगी? टोटल हमें इनफाइनाइट इमेजेस मिलेंगी। इनफाइनाइट इमेजेस। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अब इसका रे डायग्राम चाहो तो हम बना सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट से रेज निकाली ऐसे खचाक और एक रे ऐसे ले जाते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस।
जो रे ऐसे सीधा जाके टकराती है 90 डिग्री पे, वो सीधा वापस आती है। एक रे ऐसे गई, अब ये रिफ्लेक्ट होगी और पीछे कहां से आती हुई दिखेगी, I2 से। ये निकल गई ऐसे, बोले सही है। अच्छा, इस मिरर को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये रे आई, यहां लड़ी, अब ये रे यहां पे लड़ी और यहां से फिर रिफ्लेक्ट होगी। अब जब ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होगी, जब ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो कहां से आती हुई दिखेगी हमें, I4 से, ये, और ये चली गई, तो एक इमेज क्या बन गई, I4। और ऐसे कहानी चलती जाएगी। चाहो तो इस तरफ देख लो, एक रे हम ऐसे लाए, नॉर्मल इंसिडेंस, लड़कर वापस गई, एक रे ऐसे लाए, अब ये रिफ्लेक्ट होगी और कहां से आती हुई दिखेगी, I1 से, ये। फिर ये M2 पे गई, M2 से ये रिफ्लेक्ट होगी, कहां से आती हुई दिखेगी, I3 से, and so on you can form infinite images by this ray diagram। तो अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। डेफिनेटली उसकी इंटेंसिटी धीमे धीमे कम होती जाएगी, क्योंकि कुछ एनर्जी मिरर एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ एनर्जी रिफ्रैक्ट हो जाएगी, है ना, दूसरे मीडियम में निकल जाएगी, तो इंटेंसिटी लगातार कम होती जाएगी। पहली इमेज सबसे शार्प, फिर उससे कम, वगैरह वगैरह। नोट कर लिया, बना लिया रे डायग्राम। रे डायग्राम कैसे, यहां से एक रे ले गया नॉर्मल इंसिडेंस, जैसे गई वैसे ही वापस, एक रे ऐसे ले गए। अब ये दोनों रेस कहां मिलती हुई दिखनी चाहिए, I2 पे, डैश 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 रिफ्लेक्ट करा दिया, है ना, ये रे। अब ये जो रेज आ रही है ये कहां से आती हुई दिखेंगी, I2 से आती हुई दिखेंगी। तो I2 की इमेज ये मिरर कहां पे बना रहा था, I4 पे, तो देखो ये रिफ्लेक्ट हुई I4। कहानी समझ में आ रही, जैसे यहां से एक नॉर्मल इंसिडेंस एक ऐसे गई, रिफ्लेक्ट हुई कहां से, I1 से। अब ये जो रेज आ रही है M2 पे, ये कहां से आ रही, I1 से, और I1 की इमेज ये कहां बनाएगा, I3 पे, तो देखो ये रिफ्लेक्ट हुई कहां मिली, I3 पे। समझ में आ रही कहानी, है ना। ये रेज जो रिफ्लेक्ट होकर M2 पे लड़ी, M2 को कहां से आती हुई दिख रही, I1 से, तो I1 उसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट, और I1 की इमेज कहां बनाई, I3, तो देखो रिफ्लेक्ट होकर कहां मिल रही, I3। जैसे ये रेज M1 पे कहां से आती हुई लग रही, I2 से, तो M1 को I2 क्या दिख रहा, ऑब्जेक्ट। कितनी दूर है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर पीछे उसने इमेज बना ली। देखो रेज गई, पीछे कहां से लग रही, I4 से। इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट असल में है नहीं, इमेज ही ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव कर रही। तो इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं। जरा इसका एक सवाल देखते हैं, ठीक है, ये तो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं, पर हमेशा नहीं। जरा सवाल पे ध्यान देना। एक नया सवाल देखो इसी में, मान लो एक प्लेन मिरर ये है, और मान लो एक प्लेन मिरर ये है। क्या ये दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं? बिल्कुल हैं, पर ये यहां नहीं जा रहा और ये ऊपर नहीं जा रहा। ऑब्जेक्ट मान लो यहां कहीं पे है इनके बीच में, ठीक है। अब मुझे बताओ कितनी इमेजेस बनेगी। ऑप्शन में आपको दे देता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म 2, 3, 4 या इनफाइनाइट। ट्राई करो 2, 3, 4 या इनफाइनाइट। पैरेलल मिरर्स हैं बीबी, कितनी, इनफाइनाइट। पॉज करके ट्राई करें, इनफाइनाइट। आओ चेक करते हैं। एक रे यहां से इस मिरर पे गई ऐसे, इसको नाम दे दिया M1, इसको नाम दे देते हैं M2। एक रे गई ऐसे, जैसे गए वैसे ही वापस, और एक रे गई ऐसे। अब M1 से जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर पीछे इमेज बन जाएगी। पीछे बोले या अंदर बोलना चाहिए, अंदर। जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। एक तो ये बनी, कैसे बनेगी, ये रिफ्लेक्टेड रे लगेगा कि यहां से आ रही, बोलो सही है। इसी तरह से M2 की बात करें तो एक रे मैंने ऐसे ले गया, नॉर्मल इंसिडेंस, जैसे गई वैसे ही वापस, और एक रे मैं यहां पे लड़ा लेता हूं। M2 के लिए जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज I2, यानी ये रिफ्लेक्टेड रेज यहां से आती हुई मालूम पड़ेगी। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि आगे जाके रे इधर किसी मिरर से टकरा नहीं गई। पिछली बार क्या होता, यहां लड़के यहां लड़के यहां लड़के यहां लड़के निकल रही थी, तो जैसे यहां से लड़के यहां लड़ती थी तो इधर एक इमेज, फिर इधर लड़ेगी तो फिर इधर एक इमेज। पर यहां ऐसा नहीं होगा, यहां मिरर इनसफिशिएंट लेंथ का है। यहां देखो ये रेज गई, अब इधर किसी मिरर से नहीं टकराएगी, यानी अब ये रेज यहां से निकल गई और ये रे यहां से निकल गई। कितनी इमेजेस बनी, 1, 2। सो आंसर इज। तो रट के मत जाना पेपर में, ध्यान देना कि सवाल कैसा है। यहाँ पे सामने टकराने के लिए कोई मिरर नहीं है, टकराता जब इधर जाती तब पीछे एक इमेज बनती, फिर इधर टकराती रे इधर जाती तो पीछे एक इमेज बनती।
जैसे ये यहाँ पे आती, इससे टकराती, ऐसे निकलती तो पीछे एक इमेज बनती, पर यहाँ टकराने के लिए मिरर नहीं है। क्लियर है? चलिए एंगल चेंज करते हैं। मिरर के बीच का एंगल था 180, एंगल चेंज करते हैं, मिटा दें इसको। चलो लास्ट में तो हम आपको फॉर्मूला वगैरह देंगे, बट ऐसे सवालों पे फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, इसके लिए रे डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। सेकंड ले लेते हैं, when two mirrors are perpendicular to each other। परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। कई लोग रटे होंगे, आंसर आता है 3। आओ देखें कैसे। यहां पे हमने एक प्लेन मिरर लिया, कच 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 कच, और एक प्लेन मिरर ये लिया। कितने एंगल पर है? 90 डिग्री पे इंक्लाइन है, 90 डिग्री पे, और हमने इसको बाइसेक्ट करके यहां ऑब्जेक्ट रख लिया। ठीक है, अभी टेंशन मत लो, बाइसेक्ट किया ताकि सिंपल केस दिखे। जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड करेगा आपको कॉम्प्लिकेटेड केस भी आएंगे। तो हमने यहां ऑब्जेक्ट रख लिया, ये मिरर हमारा M1, ये मिरर हमारा M2। अब बताओ कितनी इमेजेस बनेंगी? देखो 3 इमेज बनती है इसमें। कैसे कैसे? M1 के लिए ऑब्जेक्ट इतनी दूर, तो इमेज भी इतनी दूर, पीछे यहां एक इमेज बन जाएगी सबसे पहले I1। कैसे बनेगी? रे डायग्राम बनाया जाए, यहां से एक रे आई ऐसे, लड़कर वापस गई ऐसे, और एक रे ले आओ ऊपर ऐसे, और ये कहां से आती हुई दिखेगी? I1 से गई, तो एक इमेज तो ये बन गई। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा है। ठीक है, अब M2 के लिए देखो, ऑब्जेक्ट इतनी ऊपर तो उतनी ही नीचे इमेज बन जाएगी, जितनी दूर ऊपर ऑब्जेक्ट उतनी ही अंदर इमेज। इसको बोल देते हैं I2। कैसे बनी होगी? ये एक रे लाए, टकराई, वापस गई, एक रे को चलो ऐसे ले आते हैं, ये रे कहां से आती हुई दिखेंगी? I2 से आती हुई ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहां कहीं से हम देख रहे हैं, यहां कहीं से हम देख रहे हैं, तो हमें कितनी इमेज दिखी? एक I2, एक I1, एक M2 ने बनाई, एक M1 ने। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, एक इमेज और बनेगी, एक इमेज और बनेगी। कैसे? जरा मिरर्स को एक्सटेंड करेंगे हम। सर कैसे एक्सटेंड कर रहे हो, मिरर तो है ही नहीं, अभी बना ले फिर बताते। एक I1 की इमेज मान लो यहां बनेगी, जैसे आपको मानना है। मान लो I1 की इमेज यहां बनी I3, या मान लेना I2 की इमेज यहां बनी I3, जैसे समझना। अभी बता रहे, रे डायग्राम बता रहे, पहले समझो। या तो I1 की इमेज किसकी वजह से? M2 मिरर की वजह से। जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। ये क्या बन गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। या तो ऐसे समझ लो, M1 के लिए ये क्या बन गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। इसका रे डायग्राम देख लेते हैं। आओ, विश्वास नहीं हो रहा। क्या एक रे ऐसे ला सकते हैं? जैसे रे इस तरफ गई वैसे इस तरफ। रे डायग्राम पहले इतना बना लो, क्योंकि अब गंदगी होने वाली है। क्या होने वाला है सर? गंदगी होने वाली है। पहले इतना बना लो। यहां तक समझ में आया? M1 से जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी अंदर इमेज, M2 से जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। एक ये लाए, एक रे ये लाए, पीछे यहां से आती हुई, एक रे ये लाए, एक रे ये लाए, पीछे यहां से आती हुई। पहले इतना बना लो, फिर तीसरी इमेज बताएं। तीसरी इमेज यहां देखते हो, पहले वो बना लो, फिर तीसरी इमेज के लिए यहां पे रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो कि M2 के लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया, इसकी इमेज, या M1 के लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया, इसकी इमेज। देखो कैसे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, आप एक रे ऐसे लाए, एक ऐसे ले गए ऊपर, एक इधर, एक रे इस तरफ ला सकते हो ऑब्जेक्ट से। कहां था ऑब्जेक्ट? ये एक रे आप ऐसे ला सकते हो ऑब्जेक्ट से, बिल्कुल ला सकते हैं साहब। ये रे यहां से लड़के ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, बिल्कुल होगी, और फिर यहां से फिर रिफ्लेक्ट होगी, बिल्कुल होगी। अब ये रे पीछे कहीं यहां से आती हुई दिखेगी। सर एक और रे चाहिए, एक और रे ले लेते हैं। एक रे इस मिरर पे टकरा दो, यहां से टकरा के इधर जाएगी, और यहां से इधर। ये रेस कहां से आती हुई दिखी? यहां से, यानी ये बना I3। समझ में आया? समझ में आया? फिर से बनाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। रे डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर रखो, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल आएगा। तो ना वो फॉर्मूले से होगा, ना किसी और चीज से, रे डायग्राम से। ठीक है, वो भी जानते हैं कि आप बाकी सब कोचिंग वाले आपको रटवा कर भेजे हैं, तो वो भी दिमाग लगाते हैं। देखो एक रे ऐसे आई, ऐसे टकराई, ऐसे गई। देखो यहां से आपने एक रे इधर ले गए, इधर हम अंदर की तरफ रे ले आए, और ये रे कहां से आती हुई दिख रही? कहीं पीछे से। इसी तरह से एक रे इस मिरर पे मारो, टकरा के इधर जाएगी इस मिरर पे, फिर टकरा के इधर, और ये रे यहां से। तो पीछे भी एक इमेज बनेगी I3। पीछे देखो, पीछे बोलो, फील हुआ? यहां बनाए गंदा सा डायग्राम। चलो गंदगी करते हैं। एक रे ये गई, ये टकराई,
कहां से आती हुई दिखनी चाहिए, I3 से, ये निकली। और उसी तरह से एक रे इस मिरर पे मारेंगे, यहां टकराएगी, कहां से आती हुई दिखेगी, I3 से, ये निकली। और मैंने गंदगी कर दी। टोटल कितनी इमेजेस बनी, 1 2 3। तो आंसर इज 3 इमेजेस आर फॉर्म्ड। अभी यही आंसर हम सर्कुलर मेथड से आपको बताएंगे, यही आंसर हम आपको फॉर्मूले से रियलाइज कराएंगे, बहुत बार बताएंगे। पहले इतना देख लो, क्लियर है, क्लियर है एकदम। मिरर एक्सटेंड करके भी आप सोच सकते थे। चलो इसका एक बढ़िया सवाल उठाते हैं। तीसरी इमेज क्लियर है, पहली दूसरी तो क्लियर थी, तीसरी यहां से रियलाइज खचाक, यहां से रियलाइज खचाक, टक 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 टक, यहां मिल रही I3। बना ले इसको पॉज करके, बना लिया, पॉज करके बना ले, बहुत बढ़िया। अब इसी में एक सवाल हम आपको देखते हैं। तो आपने देखा कि जब पैरेलल थे तो इनफाइनाइट इमेज थी, उसमें कंडीशन थी कि मिरर की लेंथ होनी चाहिए। परपेंडिकुलर में 3 इमेज थी। जरा एक सवाल देखो इसी में, मान लो हम फिर से इनसफिशिएंट लेंथ के मिरर ले लें। एक मिरर ये है और एक मिरर मेरे पास यहां, मान लो ऐसे मैंने मिरर ले लिया, ऑब्जेक्ट यहां रख दिया। अभी भी ये दो मिरर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। अगर सोचो दिमाग में तो परपेंडिकुलर है। एक को मैं बोलता हूं M1, एक को मैं बोलता हूं M2। फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। ऑप्शन आपके सेम है, सर आंसर भी सेम मार देते हैं। सोचो, बताओ कितनी इमेज बनेगी, बताओ। रे डायग्राम में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो रे ऑप्टिक्स 01 फिजिक्स वाला देखें यूट्यूब पर। चलिए कितनी इमेज बन रही, 3 2, इनफाइनाइट तो नहीं बनेगी सर, हमें पता है। और देखते हैं इस ऑब्जेक्ट से M1 के लिए देखते हैं। M1 से जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर एक इमेज बनी I1। रे डायग्राम बनाया जाए, एक रे ऐसे लाए खचाक खचाक, एक रे ऐसे लाए खचाक टक 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 टक, एक तो ये बन गया। इस तरह से M2 के लिए देखते हैं, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, यहां पे बन गई I2। एक रे लाए ऐसे खचाक खचाक और एक रे ऐसे टुक 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 टुक, बोलो बन गई। तीसरी इमेज बनने का इस बार कोई चांस नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इस बार इस तरफ अगर रे लाओगे तो कोई फायदा ही नहीं, इस तरफ मिरर है ही नहीं। पिछली बार आप यही तो कर रहे थे। I3 कैसे बनाया था आपने, पिछली बार आपने I3 कैसे बनाया था, ये ऑब्जेक्ट था। I3 के लिए आप इधर रे लाए थे, ऐसे ले गए थे, ऐसे ले गए थे, इधर रे लाए थे, ऐसे ले गए थे, ऐसे ले गए थे। इस बार कोई चांस ही नहीं, इस तरफ मिरर के पार्ट ही नहीं बचे। समझ रहे हो? ये वाली इमेज तो बनी, ये वाली इमेज तो बनी, क्योंकि इधर भी मिरर है, इधर भी मिरर है, पर यहां आने के लिए मिरर प्रेजेंट नहीं है। तो कितनी इमेज बनी, 2 इमेजेस आर फॉर्म्ड। ये जो हम इधर साइड वाली रे लाके इधर टकरा रहे थे, इधर कोई मिरर प्रेजेंट नहीं, रे लाओगे निकल जाएगी। सो 2 इमेजेस आर फॉर्म्ड अगेन। तो थोड़ा सा रे डायग्राम भी आपको आना चाहिए। क्लियर है? ये बहुत हुई बातें। अब आते हैं सर्कुलर कंसेप्ट पे। सर्कुलर कंसेप्ट, सर्कुलर कंसेप्ट से आपका नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अभी बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे, आपने शायद किताब में देख रखे हो। एनसीईआरटी में तो ये सब दिया नहीं है, आपने देख रखे हो अच्छी किताबों में, अगर आप लगा रहे हैं जेई के लिए या नीट के लिए, कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, यहाँ से 20 डिग्री पे, यहाँ से 40 डिग्री पे, बीच में M1 और M2 के, तो कितनी इमेजेस बनेगी। अब ना ये पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, रे डायग्राम बनाने में आपके तोते उड़ जाएंगे इसमें। तो आओ देखते हैं कि ये सब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो एक कंसेप्ट हम देखने जा रहे हैं, सर्कुलर कंसेप्ट। बहुत बढ़िया मेथड है। और वही 90 डिग्री वाला केस उठाते हैं, उससे समझते हैं इसको। अच्छे से समझ लेना, इसको बढ़िया से समझ लेना। इसके बाद धड़ाधड़ क्वेश्चन होंगे, धड़ाधड़ ठक 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 ठक। आ जाओ, सर्कुलर कंसेप्ट क्या कहता है। मान लो यहां एक मिरर है और यहां एक मिरर है, इसको बोला M1, इसको बोला M2, और ऑब्जेक्ट हमने इसके बीचों बीच रख दिया। कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, 90 डिग्री पे है, बहुत बढ़िया। यहां ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लेते हैं ये एंगल 45 और ये भी 45, 45 45। अब M1 O की इमेज बनाएगा इस तरफ, छिछी 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 साफ करो। हाँ, M1 O की इमेज बनाएगा इस तरफ, तो पहली इमेज यहां बनी, लेट दिस बी I1। M2 O की इमेज बनाएगा इस तरफ, लेट दिस बी I2। और I3 बनाने का तरीका तो हमने आपको बता ही दिया कि मिरर को थोड़ा एक्सटेंड कर लो
और I1 की मिरर इमेज बना लो M2 में, या I2 की मिरर इमेज बना लो M1 में। M1 के लिए ये ऑब्जेक्ट इसकी इमेज, या M2 के लिए ये ऑब्जेक्ट इसकी इमेज, दोनों कोइंसाइड कर रही है यहाँ पे। हा क्या वर्ड आया, दो इमेजेस कोइंसाइड कर रही हैं। ये भी अभी आगे पकड़ाएंगे हम, एक चीज आगे आपको ये चीज पकड़ाएंगे हम, ठीक है। ये बड़ा बढ़िया स्पेशल केस है कि दो इमेजेस की इमेज कोइंसाइड कर गई। क्या, दो इमेजेस की इमेज कोइंसाइड कर गई, वरना 4 इमेज बनती। एक्चुअल में 4 है, एक कोइंसाइड, इसकी इमेज यहां बनी, इसकी इमेज भी यहीं, तो कोइंसाइड कर गई। खैर अभी ये बात नहीं है, आओ थोड़ी मैथ्स लगाते हैं जरा। यहां से मैं इस लाइन को जोड़ू। अच्छा बच्चों, ये डिस्टेंस बराबर होगा, सब लोग एग्री कर रहे हैं, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, ये डिस्टेंस बराबर हो गए, बहुत बढ़िया। ये लाइन कॉमन है किसके लिए, इन दो ट्रायंगल के लिए, इसके बराबर वो क्या 45 हाँ वैसे ये भी बराबर ही होगा। खैर एनीवेज अभी ये बात नहीं, अभी ये कह रहा है कि ये दो ट्रायंगल देखो, तो इन दो ट्रायंगल में ये दो साइड बराबर, ये साइड कॉमन, अपने आप तीसरी साइड भी बराबर, तो ये साइड बराबर हो गई, ये वाली और ये वाली, ठीक। जरा यहाँ पे इसको ज्वाइन करते हैं हम। हाँ, अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देखो, इसमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, क्योंकि जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज होगा। और ये वाला इसमें एक साइड कॉमन होगा इन दो ट्रायंगल में, तो अपने आप ये और ये भी बराबर हो गया। क्लियर है? तो ये लाइन तीनों बराबर है, यानी 3 पॉइंट्स हैं जो एक सेंट्रल पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हैं। मैथ्स पढ़ी है? हाँ, अगर 3 पॉइंट्स किसी एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हैं, तो इन तीनों पॉइंट्स के अबाउट हम एक सर्कल भी खींच सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सर्कल चौथे पॉइंट से भी पास होता है। सर्कुलर कंसेप्ट क्या बोला कि 3 पॉइंट्स एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हैं, तो देखो ये क्या हो गया रेडियस, ये क्या हो गया रेडियस, ये क्या हो गया रेडियस। और कमाल की बात ये थी कि चौथा पॉइंट भी अपने आप इसी सर्कल पे लाई करता है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर कंसेप्ट। किसी भी इमेज से जो दोनों मिरर का जॉइंट पॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस होता है रेडियस के बराबर, रेडियस के बराबर, रेडियस के बराबर। पहले इतना नोट करो, फिर इसकी खास बात समझाएं कि यहां से अच्छे सवाल कैसे हिलेंगे। यहां तक क्लियर हुआ कि जो 4 इमेज बन रही थी, चारों एक सर्कल पे लाई कर रही थी, मतलब 3 इमेज, एक ऑब्जेक्ट यहां पहली इमेज I1 यहां दूसरी इमेज I3 यहां, दूसरी इमेज I2 यहां, ये तीसरी थी ना। ये तीनों इमेज और ऑब्जेक्ट सब लाई करते हैं एक सर्कल पे, इसका रेडियस आपने अपने आप R मान लिया। ठीक है, पहले नोट कर लो फिर आगे बढ़े। मैंने प्यार तुम्ही से किया है टुरुरु, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है टुरुरु, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं। डर ले बच्चा, पेपर आने वाला है, तुझी से मैं प्यार करूं। हाँ, यहां तक देख लिया। अब मैं आपको बड़ी खास बात बताने जा रहा हूं, इस डायग्राम से बताएं थोड़ा साफ है। देखो खास बात यहां पर ये है बच्चों कि ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये भी 45 होगा। सिर्फ 45 के केस में नहीं, 30 होता तो 30 भी होता। अरे भाई, ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे, चाहे ये 45 हो चाहे 30। अरे भाई, ये साइड तो कॉमन ही होगी, ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होंगे। ये दोनों ट्रायंगल में 2 साइड बराबर, एक साइड कॉमन, डबल टिक ना लगाएं, एक साइड कॉमन, तो अपने आप तीसरी साइड भी बराबर, तीनों साइड बराबर, तो ये दोनों एंगल भी बराबर। तो चाहे 30 हो तो 30 होगा, 60 हो तो 60 होगा, 50 हो तो 50, 45 हो तो 45। मैं बताना ये चाह रहा था कि मिरर से जितने एंगुलर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही एंगुलर डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। वाह, यहां से 45 डिग्री पे ऑब्जेक्ट था, 45 डिग्री पे इमेज बनी। और ध्यान रहे 45 के केस के लिए नहीं, 30 60 सब क्लियर है। मान लो यहाँ पे 30 डिग्री होता, तब भी ये साइड बराबर होती, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज बराबर होता, ये साइड तब भी कॉमन होती। सर्कल बना ही दिया है, रेडियस बराबर, सब साइड बराबर, तो अपने आप ये एंगल तब भी बराबर होता है। जैसे आपने देखा M1 के लिए, वैसे ही जरा M2 के लिए गौर करें। तो M2 से ऑब्जेक्ट कितने एंगुलर डिस्टेंस पे है? 45। तो M2 से इमेज भी कितने एंगुलर डिस्टेंस पे? 45। यहां से ऑब्जेक्ट कितनी दूर? 45, तो इमेज भी कितनी दूर? 45। डेफिनेटली ऑन अपोजिट साइड। भाई मिरर के अपोजिट साइड ही तो इमेज बनती है।
अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में क्या ख्याल? I3 को अगर हम देखें M1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो M1 के लिए I3 क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, नहीं सॉरी, एक इमेज है। किसकी इमेज है M1 के लिए? ये I2 की। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज हो गया। ये मिरर, इस मिरर के लिए I2 क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और उसकी इमेज कहां है? I3 पे। तो M1 से I2 कितने एंगुलर डिस्टेंस पे है? 45, 45, 45, 135। 135 पे इस तरफ ऑब्जेक्ट, तो देखो इस तरफ 135 पे इमेज। अब समझ में आया? M2 के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं। M2 के पॉइंट ऑफ व्यू से I3 किसकी इमेज है? I1 की। तो M2 के लिए I1 कितने एंगुलर डिस्टेंस पे? 45, 45, 45, 135 एंटी क्लॉकवाइज। तो इमेज किधर बनाएगा? इस तरफ। कितने डिस्टेंस पे? 135। कितने एंगल पे? 135, 45, 45, 45। अब फील हुआ ये एंगुलर की कहानी कि मिरर से अगर दो मिरर मिल जाए आपको, ये 30 डिग्री में मान लो ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी इमेज भी कहां पे बनेगी? 30 डिग्री पे। ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री, तो इसकी इमेज कहां पे बनेगी? 60 डिग्री। क्लियर है? अब इस मिरर के लिए ये इमेज क्या बन गई? ऑब्जेक्ट कितने एंगल पे? 30, 60, 90, 60, 150। तो इसकी इमेज इस तरफ बना देगा कितने एंगल पे? 150 में। इस मिरर के लिए ये इमेज क्या बन गई? ऑब्जेक्ट कितने एंगल डिस्टेंस है? 60, 30, 90, 30, 120। तो 120 पे इसके लिए एक ऑब्जेक्ट, तो 120 पे ये बना देगा, 120 पे बना देगा ये भी एक इमेज। फील हुआ? M1 के लिए ये क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कितने एंगुलर डिस्टेंस पे? 135। तो इसने पलट कर 135 पे इसकी इमेज बनाई। या ऐसे देख लो, M2 के लिए ये क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। उसकी इमेज ये है। कितने एंगल पे? 135। तो पलट के 135 पे इमेज बनाई। थोड़ा फील आया? नोट करो, फील को नोट करो, फिर अभी बताते हैं क्या करना है। थोड़े से कंफ्यूजन हो रहा है, चक्कर आ रहा है, अभी बता रहे हैं। तो पाले जी खा लो आप, मिटा रहे? ओके, जी नहीं आ रहा। आओ देखते हैं सर्कुलर कॉन्सेप्ट से एक बढ़िया कॉन्सेप्ट समझो। मान लो, भूल जाओ जो बताया, मान लो ये दो प्लेन मिरर, वो तो मैंने फील देने के लिए बताया था, नहीं आया फील, कोई बात नहीं। दो प्लेन मिरर, एक M1 एक M2, इनके बीच में कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा है। सर कहां? एकदम बराबर नहीं, बराबर नहीं। चलो यहां से एंगल ले लेते हैं अल्फा, यहां से एंगल ले लेते हैं बीटा, अल्फा और बीटा एंगल। अच्छा, अब इसकी इमेज कहां बनेगी? एक तो इसकी इमेज यहां पीछे बनेगी, इसकी इमेज यहां पीछे बनेगी, फिर उस इमेज को ये ऑब्जेक्ट जैसा देखेगा, उसकी इमेज यहां बनाएगा, और उस इमेज को ये ऑब्जेक्ट जैसा देखेगा, उसकी इमेज यहां। समझ में आ रहा है? इसके लिए पहली इमेज यहां बनी, उसको इसने ऑब्जेक्ट की तरह देखा, उसकी इमेज यहां बनाया। इसके लिए पहली इमेज यहां बनी, उसको इसने ऑब्जेक्ट की तरह देखा, उसकी इमेज बनाया, चलता जाएगा। तो क्या करो आप, ये रेडियस मान के, क्या रेडियस? ऑब्जेक्ट से जहां मिरर जुड़े हैं उसको रेडियस मान के एक सर्कल बना दो। आया फील? यही तो किया था आपने वहां पे भी, यही तो रेडियस था हमारा। इसको रेडियस मान के आपने सर्कल खींच दिया था। तो ये हमने किया कि इसको रेडियस मान के एक सर्कल खींच दिया। बहुत बढ़िया। अब सुन, इसके लिए पहली इमेज कितने एंगल पे है? अल्फा, M1 के लिए। तो पहली इमेज M1 कितने एंगल पे बनाएगा? वहां 45 पे थी, तो किधर बनाया था? 45 पे। यहाँ अल्फा पे है तो अल्फा पे। तो पहली इमेज बनी यहां, पहली इमेज बनी यहां, इसको बोला I1। कितने एंगल पे बनी? यहां से अल्फा पे। उसी तरह से M2 को ऑब्जेक्ट कितने एंगल पे दिख रहा? बीटा पे। तो पहली इमेज बना देगा यहां, इसको बोल दिया I2। कितने एंगल पर? बीटा पे। अब कहानी आगे बढ़ी। M1 ने I2 को देखा ऑब्जेक्ट की तरह, कहा वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूर है? अल्फा बीटा बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। M1 के लिए कितना दूर है एंगुलर? अल्फा प्लस 2 बीटा। तो M1 इसकी इमेज बनाया मान लो कहीं यहां, कितने एंगल पे? अल्फा प्लस 2 बीटा पे। यहां से अल्फा प्लस 2 बीटा दूर था, तो अल्फा प्लस 2 बीटा, और सारी इमेज लाई करेंगी ऑन दिस सर्कल। बात आप समझ में। इसी तरह से M2 के लिए ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, कितने एंगल पे है? बीटा अल्फा अल्फा। M2 के लिए ये भी एक ऑब्जेक्ट बन गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बीटा अल्फा अल्फा, यानी 2 अल्फा प्लस बीटा।
तो M2 इसकी इमेज बना देगा, मान लो यहां कहीं, ये बन गई इमेज I3 कितने एंगल पर, 2 अल्फा प्लस बीटा। यहां तक कहानी समझ में आई। पहली इमेज इसने ये बनाई, पहली इमेज इसने ये बनाई, फिर ये बन गया इसके लिए ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज यहां बनी, फिर ये बन गया इसके लिए ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज यहां बनी। यहां से देखो अल्फा पे था अल्फा पे इमेज, बीटा पे था बीटा पे इमेज, फिर इसके लिए ये कहां पे है, अल्फा प्लस 2 बीटा, तो अल्फा प्लस 2 बीटा पे इमेज, इसको बोलेंगे I3, इसको बोलेंगे I4। और ये इसके लिए कितनी दूर था, 2 अल्फा प्लस बीटा, तो इमेज बनाई 2 अल्फा प्लस बीटा। अब यही कहानी फिर रिपीट होगी। अब फिर से इसके लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया, कितने पे है, अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये एंगल भी पूरा, अरे बहुत दूर हो गया। इसके लिए कितना दूर है, बीटा अल्फा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस, ऐसे ही बता रहा हूं मैं, बहुत आसान हो जाएगा, अभी टेंशन मत लो। 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, अभी फील आ रहा है। यानी ये इमेज इससे कितनी दूर है, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, कितनी दूर है, बीटा अल्फा, ये एंगल कितना है, अल्फा प्लस 2 बीटा, बीटा अल्फा, अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा पे। तो ये इसकी इमेज कहीं यहां बना देगा, कितनी दूर, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा पे, और फिर ये इसके लिए ऑब्जेक्ट और इमेज बनता जाएगा कब तक, कब तक, इमेजेस तब तक बनेगी, सब लोग मैसेजेस लिखते हैं व्हाट्सएप पे, है ना, हर जगह टेक्स्ट मैसेज, इमेजेस तब तक बनेगी जब तक कोई इमेज एक मिरर के पीछे ना पहुंच जाए। ये पहुंच है, ठीक है, पूछ नहीं है, पहुंच जाए मतलब बनाते 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 ऐसा कभी होगा, जैसे इस मिरर के लिए ये इमेज देखो, अब इसके पीछे है ना, थोड़ा और पीछे बनाते ऐसे, अब ये जो इमेज बनी I5, ये इस मिरर के पीछे साइड हो गई, पीछे साइड मतलब देखो ना, मिरर के सामने नहीं है, पॉलिश सरफेस की तरफ पहुंच गई, एक्सक्यूज मी, अपोजिट साइड पहुंच गई। अब अपोजिट साइड से कैसे इमेज बनेगी, अरे भाई पहुंचते 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 इमेज यहां पहुंच गई, अब ये इसको यहां से थोड़ी ना रिफ्लेक्ट कर पाएगा, कि कर पाएगा, एक्सक्यूज मी, तो यहां होता ऑब्जेक्ट या यहां होती कोई इमेज जिसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट देता, तो इसको रिफ्लेक्ट करा सकता था। अगर ये इमेज पहुंचते पहुंचते कभी इसके पीछे ही पहुंच गई, तब काम थोड़ी ना बन पाएगा। देखो ना, इमेज घूमते 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 इस मिरर के लिए पीछे हो गई, जैसे इसकी भी अगली इमेज मान लो यहां पहुंच गई, इस मिरर के पीछे, यानी जैसे ही 180 डिग्री एंगल पार होगा किसी एक मिरर के लिए, 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब मिरर के, देखो मिरर के सामने यहां के बाद रिफ्लेक्शन पॉसिबल कहां है यार, इमेज घूमते 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 घूमते, देखो ये इमेज घूमते 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 इस मिरर के पीछे साइड बन रही है, इस मिरर को इस तरफ से रिफ्लेक्शन देना था, पीछे से थोड़ी ना रिफ्लेक्शन देगा, इधर वाली इमेजेस को रिफ्लेक्ट कर पा रहा था, इसको रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएगा, रेस ऐसे जाएगी, काम ही नहीं बनेगा। समझ लो, यहां तक कहानी, यहां तक कहानी, यहां तक कहानी, यहां के बाद कहानी बनना बंद। यानी किसी भी एक मिरर के लिए इफ एंगल फॉर एनी वन मिरर is greater than or equal to 180 degree, images will not form, images will not form, यहां से लिख लो further images will not form, नोट कर लो, फिर सवाल कराएंगे। फील आया थोड़ा सा कि पीछे अगर एक इमेज चली गई तो अब इमेज बनना बंद हो जाएगी, और आप यहां तक की इमेजेस गिन लोगे, 1 2 3 4 बोल दोगे, 4 इमेज बनी, 5 इमेज बनी, डिपेंड करेगा एंगल पे। अभी करने का तरीका बताते हैं, करने का तरीका ये नोट कर लिया, इमेजेस तब तक बनेगी जब तक कोई इमेज एक मिरर के पीछे ना पहुंच जाए, पीछे मतलब 180 डिग्री को पार ना कर जाए। अपनी भाषा में लिख लो इसको, अपनी भाषा में लिख लिया, गान गुड़िंग सर मैं तो आदिवासी है अपनी भाषा में। अरे सही में जब कोचिंग में थे तो जब कॉपीज चेक करते ऐसा लगता था सही में क्या ही लिखा है, बहुत बढ़िया बढ़िया लिखते थे, तो इंग्लिश तो बहुत ही प्यारी। मिटा दे इसको, देखो क्या करना है समझाते हैं, कैसे करना है इसको, कैसे होगा ये, कैसे करेंगे इसको, क्या होगा। आओ देखो, टेंशन नहीं, परेशान नहीं, देखो अभी इसके बाद आपको पता है एग्जांपल्स दिखाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे आप। आओ पहले देखो, M1 के लिए पहली इमेज कितने एंगल पे, अल्फा पे, अल्फा लिख लो,
M2 के लिए पहली इमेज कहां पे, बीटा पे, बीटा लिख लो। इसके बाद आप इसकी तरफ देखो भी मत। अब इसको ऐसे क्रॉस करा दो। इन दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? बीच का एंगल है अल्फा प्लस बीटा। बहुत प्यारा कंसेप्ट। क्या किया मैंने, M1 के लिए इमेज अल्फा पे, M2 के लिए इमेज बीटा पे। ऐसे भी देख सकते हो कि M1 से कितना दूर है, अल्फा, तो अल्फा लिख लो। M2 से कितना दूर है, बीटा। ये क्रिस क्रॉस मेथड लगाओ, काम बन जाएगा। ठीक है, ये क्रिस क्रॉस मेथड लगाओ, काम बन जाएगा। सर्कुलर कंसेप्ट क्रिस क्रॉस मेथड से। तो इसका फॉर्मूला भी है, क्या छोड़ो। M1 से ऑब्जेक्ट कितनी दूर, अल्फा, यहाँ अल्फा लिखा। M2 से ऑब्जेक्ट कितनी दूर, बीटा, तो बीटा लिखा। एक्चुअल में M1 के लिए इमेज अल्फा पे है, M2 के लिए इमेज बीटा, तो वही लिखा मैंने। खैर, दोनों के बीच में एंगल अल्फा प्लस बीटा। अगली इमेज M1 में कहां पे बनेगी, छोड़ो इसको, यहां पे आओ, ऐसे गिनो। बीटा अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, अल्फा प्लस 2 बीटा। अगली इमेज M2 में कहां बनेगी, इधर से आओ, 2 अल्फा प्लस बीटा। देखो सही बताया। M1 की सेकंड इमेज देखो कहां पे बनी है, M1 की सेकंड इमेज यहां पे अल्फा प्लस 2 बीटा। M2 की सेकंड इमेज कहां पे बनी है, यहां पे 2 अल्फा प्लस बीटा। नहीं आया, फिर से लिखूं। देखो M1 कितना दूर है ऑब्जेक्ट से, अल्फा, M2 कितना दूर है, बीटा। इनको ऐसे क्रिस क्रॉस कर दो। इनके बीच का एंगल कितना है, M1 M2 का, अल्फा प्लस बीटा। ध्यान देखो, पहली इमेज M1 की अल्फा पे, M2 की बीटा पे, एक एक इमेज हो गई। अगली इमेज कहां बनेगी M1 में, कुछ नहीं करना है, उधर छोड़ो, इसको गिनो, बीटा और इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो ऐसे, अल्फा प्लस 2 बीटा, इसको इधर जोड़ दो, 2 अल्फा प्लस बीटा। ये इमेजेस आ रही हैं। पहली इमेज M1 की कहां पे है, अल्फा पे। दूसरी इमेज M1 की कहां है, अल्फा प्लस 2 बीटा पे। पहली इमेज M2 की कहां है, बीटा पे। दूसरी इमेज M2 की कहां है, 2 अल्फा प्लस बीटा। चाहो तो कहानी आगे बढ़ा दो, फिर से क्रिस क्रॉस कर दो। इनके बीच का एंगल अल्फा प्लस बीटा, ये लिख लिया है। तब तक चलते रहो जब तक कोई एंगल 180 डिग्री से ज्यादा ना हो जाए। आगे बढ़ो। नेक्स्ट इमेज कहां बनेगी, इधर से आओ, 2 अल्फा प्लस बीटा, और इसको जोड़ लो, कितना हो गया, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो M1 में अगली इमेज कहां बन रही है, M1 में अगली इमेज कहां बन रही है, नहीं बनाई हमने, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। और M2 में कहां बन रही है, इधर से ऐसे जोड़ दो, कितना हो गया, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। ये आपने बनाई है M2 की अगली इमेज, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। बहुत बोरिंग हो रहा है, बंद करें इसको, एग्जाम्पल ले। चलो इतना समझ लो। अब इसमें से कोई भी एंगल, इसमें से कोई भी एंगल, ये एंगल कहां से है भाई, मिरर से। अल्फा एंगल कहां से था, मिरर से। इसमें से कोई भी एंगल, एनी ऑफ दीज एंगल ग्रेटर देन इक्वल टू 180 डिग्री, तो वहीं पे स्टॉप कर जाओ, वो इमेज नहीं बनेगी। बाकी जितनी इमेज गिन लो, पहली इमेज अल्फा पे, इसकी बीटा पे, 1 2 3 4 5 6 गिनते जाओ जब तक 180 डिग्री पार ना हो जाए। 180 या 180 डिग्री पार। अल्फा बीटा नहीं अच्छा लगता। आओ फील देते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल इज फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। चलो पहला सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। ये ऑब्जेक्ट है, यहां से मान लो 20 डिग्री पे रखा है, यहां से मान लो 30 डिग्री पे रखा है। ये M1, ये M2। फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। अब बनाओ रे डायग्राम, जान निकल जाएगी। कुछ नहीं करना, क्या लिखना है यहाँ पे, M1, यहाँ पे क्या लिखना है, M2। M1 से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, 20 डिग्री। M2 से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, 30 डिग्री। पहली इमेज M1 कहां बनाएगा, पीछे, कितनी पीछे, 20 डिग्री। तो देखो ये पहली इमेज आई है, ये इमेज आती है 20 डिग्री पीछे। और M2 पहली इमेज कहां बनाएगा, 30 डिग्री पीछे। फिर ऐसे क्रिस क्रॉस, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 20 30 50। ये 30 और 50 कितना, 80 डिग्री। ये दूसरी इमेज बनी M1 में। 20 और 50 कितना हुआ, 70 डिग्री। ये दूसरी इमेज बनी M2 पे। फिर कचा कचा, ये एंगल कितना है अभी भी, 50 डिग्री। अब M1 में तीसरी इमेज कहां बनेगी, 70 और 50 120, 80 और 50 130। ये किसमें बनी, M2 में। फिर कचा कचा, एंगल कितना है, 50 डिग्री। 130 और 50 180 डिग्री। रुक जाओ भैया, M1 में तीन ही इमेज बनेगी, ये नहीं बनेगी। ये इमेज M1 से कितने एंगल पे जा रही, 180। यहां पे आओ, 120 और 50 170। हाँ, तो ये इमेज बनेगी। यानी M2 में 4 इमेजेस बनेंगी, M1 में 3। 1 2 3 4
5 6 7, कितनी इमेजेस बनी? 7 इमेजेस आर फॉर्म्ड। कोई ओवरलैप नहीं कर रही है, टेंशन मत लो, नो ओवरलैपिंग। यहां पूछ ले आपसे एग्जाम में कितनी ओवरलैप कर रही? नो ओवरलैपिंग। अभी ओवरलैपिंग का कंसेप्ट सिखाएंगे, यही मिल जाएगा। फील आया अभी? इससे 20 30 लिख लिया, बीच में 50, 20 50 70, 30 50 80, फिर 50 80 50 130, 70 50 120, फिर 50 170 180 180 काउंट नहीं करो, बाकी सारी इमेज को काउंट कर लो। चलिए एक सवाल आप खुद से करके दिखाइए दे। नो ओवरलैपिंग लिख लेना, अभी सिखाएंगे ओवरलैपिंग कैसे पकड़ते हैं। एक और सवाल पहले प्रैक्टिस कर लो, आप देखें आपको आया कि नहीं। सेकंड, सर अल्फा बीटा में तो दिमाग की खराब हो गया था। आओ एग्जांपल लो, ये ऑब्जेक्ट रखा, यहां से मान लो 25 डिग्री थे, यहां से मान लो 45 डिग्री थे। फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। ऑप्शन आर 4 5 6 7। फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। पॉज करके खुद से। हो गया? हो गया। चलिए यहां पे M1, यहां पे M2, कितना एंगल है? 25, यहां 45, क्रिस क्रॉस, इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 20 40 60 और 50, कितना? 70 डिग्री। दो मिरर्स के बीच का एंगल लिख लो 70। अब जोड़ दो 25 75 95 45 75 115। ठीक है, अभी 180 नहीं पार हो रहा। ये कितना है फिर से? 70। 95 70 165 115 और 70 185। ये नहीं लिख सकते क्योंकि 180 क्रॉस कर दिया। नंबर ऑफ इमेजेस 1 2 3 4 5 5 इमेजेस आर फॉर्म। आ गया करना? नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। सर ये ओवरलैपिंग कैसे समझ में आता है? एक सवाल करा रहे हैं, एक सवाल कराते हैं, मिटा रहे हैं इसको। कैलकुलेशन समझ में आ रही? 70 लिखा, 25 70 95 45 70 115, फिर 70 185 160। देखो ये ओवरलैपिंग की कहानी है। जैसे मैंने 90 डिग्री वाले केस में बताया था ना ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग की कहानी क्या है समझो। वही ले ले 90 डिग्री वाला एग्जांपल, देखो उसमें कैसे आप आंसर गलत लाओगे और उसको कैसे सही करेंगे। ये ऑब्जेक्ट है, मान लो यहां से 45, यहां पे 45, आपको आंसर पता है कितना आएगा? 3 इमेजेस। सबको पता है 90 डिग्री वाला एग्जांपल 3 इमेज। देखो अगर आप इस मेथड से चलोगे तो एक गलती हो जाएगी आपसे। 45 45, बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इधर से 90 और 45 135, 90 और 45 135, फिर कितना? 90 डिग्री। आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। 225 डिग्री और इधर भी 225 डिग्री, तो ना इसको लेना है ना इसको लेना है। कितनी इमेजेस बन रही हैं? 1 2 3 4। हा। क्यों? सेम है तो नहीं ले सकते? ऐसा कहीं लिखा है क्या मैंने? सर ये दोनों ओवरलैपिंग है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर सेम आए तो ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का कंसेप्ट कुछ और है, मिसकंसेप्ट मत बनाओ। एक बार बन जाएगा हटेगा नहीं। मैंने कहीं नहीं लिखा कि एंगल सेम आ जाए तो ओवरलैपिंग। पर आपको पता है यहां 3 इमेज बनती है। देखो अगर किसी केस में इन 3 एंगल का सम 360 होने लगे, पहले नहीं हुआ है मैंने ध्यान दिया, सवाल ऐसे किया, इन 3 एंगल या इन 3 एंगल कहीं पे भी इन 3 एंगल का सम 360 हो जाए तो वो 2 इमेज ओवरलैपिंग होती है। ये 3 एंगल जरा ध्यान से इनको जोड़ते हैं। 135 135 और 90, 10 10 6 360। अगर किसी 3 इस ट्रिपलेट का सम 360 है, इसका मतलब ये दोनों ओवरलैपिंग हैं। थर्ड एंड फोर्थ आर ओवरलैपिंग, यानी एक ही इमेज को आप 2 बार गिन रहे हो, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी? 3। पिछले एग्जांपल्स में नहीं था, आप चाहो तो कॉपी पलट के चेक कर लो वापस। अगर कहीं भी 3 का सम 360 पे जाने लगे, डेफिनेटली 2 इमेजेस ओवरलैपिंग थी। जरा एक एग्जांपल करते हैं इस पे। लेट्स डू 1 क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन, 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 1 क्
find number of images formed and find the number of overlapping images. नंबर ऑफ इमेजेस बताइए और ओवरलैपिंग इमेजेस बताइए. चलिए, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म एंड नंबर ऑफ ओवरलैपिंग इमेजेस. पॉज करके खुद से करना है. आओ, कर लिया? पॉज करके अभी भी समय. चलो मैं करता हूं. 20 डिग्री 40 डिग्री क्रिस क्रॉस. एंगल कितना है इनके बीच में? 60 डिग्री. 20 और 60 80, 40 और 60 100. इनके बीच में एंगल फिर से 60 डिग्री. जोड़ के देख लो, अभी कोई टेंशन है नहीं. 180 और 60 240, अभी कोई टेंशन नहीं. 50 और 60 140, 100 और 60 160. इनके बीच में एंगल 60 डिग्री. अब आगे जाने का कोई मतलब नहीं है. 160 और 60 कितना हो रहा है? 220 डिग्री. हो नहीं सकता. 140 और 60 200 डिग्री हो नहीं सकता. बोलो. 20 40 60 80 100 60 160 140 60 200. नॉट पॉसिबल. 220 180 के पार पॉसिबल नहीं है. तो इमेजेस गिनो. 1 2 3 4 5. बोलो, ये ओवरलैपिंग है? दिख गया? ये तो नहीं है. 240 आ रहा है सब. ये ओवरलैपिंग है. ध्यान से देखो. 140 160 और 60. 0 4 6 10 6 16 360 डिग्री. यानी फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर ओवरलैपिंग. फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर ओवरलैपिंग. तो यहां पे एक ओवरलैपिंग इमेज है और टोटल इमेजेस कितनी हो जाएंगी? 5. क्लियर हो गया ओवरलैपिंग वाली कहानी भी? कर लेंगे अब मिरर का कोई भी सवाल. कुछ भी एंगल दिया हो अब आप कर ले जाओगे. कुछ भी टेंशन मत लेना. बीच में रखा है कि साइड में रखा है, दोनों एंगल बराबर हैं. अगर दोनों एंगल बराबर हैं तो इमेज अलग अलग है. आई रिपीट, अगर दोनों एंगल बराबर आते हैं तब भी इमेज अलग अलग है. दो ही केस में इमेज रिजेक्ट होगी. एक, या तो एंगल 180 या 180 से ज्यादा हो. एक, इन तीनों का सम 360 आ रहा हो. तब दो इमेज की जगह एक इमेज काउंट होगी, क्योंकि ये ओवरलैपिंग का सीन है. आइए अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं अपन. झटके से खत्म. सर्कुलर कंसेप्ट आ गया आपको. करने का तरीका आया. अभी और एग्जांपल कराएंगे, टेंशन मत लो. फॉर्मूला भी समझाएंगे. अब देखो फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या कहता है? इफ थीटा इज एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स. केस 1. दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना है? थीटा. 360 डिवाइड बाई थीटा. अब ये फॉर्मूला है, शॉर्टकट. ऐसे आंसर निकलेगा. ऐसे, ना डायग्राम, ना सर्कुलर कंसेप्ट, ना क्रिस क्रॉस, कुछ नहीं. 360 बाई थीटा इज इक्वल्स टू n. इफ n इज इवन, अगर n इवन है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकली, मतलब दोनों मिरर के एग्जैक्टली बीच पे, एंगल दोनों बराबर हो, और अनसिमेट्रिकली, एक एंगल 20, एक 40, एक 20, एक 30. नंबर ऑफ इमेजेस n-1. नोट करें. अगर n इवन है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा है कि अनसिमेट्रिकली. एग्जाम्पल नहीं लेंगे तो फील कहां आएगा. और एग्जाम्पल लेते हैं. लेट थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. 360 बाई 60 इज इक्वल्स टू 4, which is even. 360 by 6 is equals to 6. Very sorry. अरे सर, कैसे? हाँ, 360 by 60 है ना. थीटा कितना है? 60 डिग्री. मान लेते हैं दो मिरर 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है. 6 आ रहा है. और दोनों केस लेते हैं इसका. एक ले लेते हैं सिमेट्रिकल वाला केस. सिमेट्रिकल केस आओ देखो. ये ऑब्जेक्ट रखा है. सिमेट्रिकल मतलब इधर भी 30 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री. हम अपने मेथड से करेंगे इसको, क्रिस क्रॉस से.
M1 M2 30 30, ठीक है, क्रिस क्रॉस। ये कितना है 60, 30 60 90, 30 60 90, क्रिस क्रॉस 60, 90 60 150, 90 60 150, ये सब काउंट हो रहे हैं फिर से 60। अब 150 और 60 जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्रॉस हो रहा है 180। कितनी इमेज है 1 2 3 4 5 6, पक्का सोच लो, ये दोनों तो मानी जाएंगे ना, बराबर होने से तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, कहीं ये ओवरलैपिंग तो नहीं है। 30 30, बीच में एंगल 60, 90 90, 150 150, ये तीनों देखो ध्यान से, 150 150 300 360, ओवरलैपिंग, यानी दोनों में से एक इमेज दो बार बन गई। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये काउंट नहीं करते, ओवरलैप कर रही। देखो 150 और 150 300 और 360, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी हमारे पास, 5 इमेजेस बनी। जरा फॉर्मूला देखो, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल, n-1, n कितना आ रहा था 6, यही तो n है ना, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 6, तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 5। अनसिमेट्रिकल रख के भी चेक कर लो, सर मान गए, सार मान गए, नहीं आओ अनसिमेट्रिकल भी लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट रखा, वही लेते हैं 20 40 60 डिग्री हो गया। ये क्या है M1 और ये M2, 20 40 का आपने सॉल्व किया था, 5 आंसर आया था, याद है, अभी अभी किया था आपने। M1 M2 20 40 60 डिग्री, 40 और 60 100, 20 और 60 80, 60 डिग्री, 80 और 60 140, 100 और 60 160। इसके बाद आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, 180 पार हो रहा। 1 2 3 4 5 6, पर ये दोनों क्या है ओवरलैपिंग, 140 160 300 360। तो 1 2 3 4 5, ये रिजेक्ट। कितनी इमेज बनी 5 इमेजेस। n की वैल्यू कितनी है 6, नंबर ऑफ इमेजेस n-1। तो अगर n इवन आता है, पहले तो एंगल देख लो क्या है मिरर के बीच का, थीटा, 360 से डिवाइड कर दो। अगर n इवन आता है तो कोई टेंशन नहीं है, n-1 आंसर, 6 -1 5। चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे, ये देखो सिमेट्रिकल बीच में रखा है, वो बीच में नहीं रखा है, n-1। तो फिर से सबसे पहले एंगल देखेंगे थीटा, 360 से डिवाइड करेंगे थीटा को, n आएगा, n अगर इवन है तो n-1 इज द आंसर, चाहे सिमेट्रिकल चाहे अनसिमेट्रिकल। नोट करें, पॉज करके नोट करें, नोट कर लिया, पॉज करके चलिए आगे बढ़े हम। ओके, क्या समझ में आया कि पहले दो मिरर के बीच का एंगल देखो, 360 से डिवाइड करो, क्या आएगा n, n इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1, क्रिस क्रॉस से चेक करा दिया। नेक्स्ट देखो 360 by n, केस 2, if 360 by theta is equals to n, n is odd, if n is odd, तो अब दो केस बनेंगे n odd केस में, n के odd होने पे दो केस बनेंगे। अगर अनसिमेट्रिकल है, अगर अनसिमेट्रिकल है, या पहले सिमेट्रिकल देख लो, अगर सिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेजेस अभी भी वही है n-1। अगर सिमेट्रिकल हो गया तो इस केस में इमेजेस कम हो जाएंगी, नंबर ऑफ इमेजेस सॉरी ज्यादा हो जाएंगी। अगर अनसिमेट्रिकल हो गया तो ज्यादा हो जाएंगी n। अरे यार सिमेट्री में क्या होता है, एक इमेज खा जाता है सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री में इमेजेस कम, किस केस में, ऑड के केस में। इवन में कोई टेंशन नहीं, अगर 360 डिवाइड बाई थीटा इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1, खत्म। 360 डिवाइड बाई थीटा n, 6 आया तो 6-1, 4 आया तो 4-1, 8 आया तो 8-1। अगर ऑड आता है, इफ n इज ऑड, तो सिमेट्री में तो n-1 पर अनसिमेट्रिकल में एक इमेज बढ़ जाएगी, ठीक है। यार सबसे अच्छा अपना वही है क्रिस क्रॉस मेथड या सर्कुलर मेथड। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। लेट थीटा इज इक्वल्स टू कितना रखें, चलो 120 डिग्री रख दिया, तो 360 बाई 120 कितना आया 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, n ऑड हो गया हमारा,
n is odd. सिमेट्रिकल केस कितना एंगल है 120, ये मान लो 120, ये ऑब्जेक्ट रखा है कैसा सिमेट्रिकल, तो 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। सो M1 M2 60 60 खचर खचर, एंगल कितना 120, ये कितना आया 180, नहीं ले सकते, कितना आया 180, नहीं ले सकते, 1 2, कितनी इमेजेस 2 इमेजेस। और ये हमसे क्या बोल रहे हैं, n अगर ऑड हो तो नंबर ऑफ इमेजेस n -1 3 -1 2, ठीक है। सिर्फ ये केस है जहां नंबर ऑफ इमेजेस n के बराबर आती है, क्या n ऑड हो और अनसिमेट्रिकल हो तब n आएगा, बाकी हर बार n -1। क्या n ऑड हो और अनसिमेट्रिकल रखा हो ऑब्जेक्ट, इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस n है, बाकी रेस्ट सारे केसेस में n -1, ऐसे आप याद रख सकते हो। n ऑड हो और ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकली रखा हो तो नंबर ऑफ इमेजेस n, अदरवाइज n -1। यहां पे भी n की वैल्यू वही रहेगी 360 बाई 120, थीटा को हम यहां पे भी 120 रखते हैं, तो 360 बाई 120 3, n is odd, when n is odd, and when n is odd an object is placed unsymmetrical, और देखते हैं अनसिमेट्रिकल रख देते हैं, ये एंगल मान लो ऐसे रख दिया, ये एंगल मान लो 30 हो गया, ये मान लो 90 डिग्री हो गया। नंबर ऑफ इमेजेस 30 90 कचर कचर, 120 और 90 कितना हो गया 210, नहीं गिन सकते, 30 और 120 150 गिन सकते हैं, 1 2 3 इमेजेस, n की वैल्यू देखो कितनी है 3। तो सर क्रिस क्रॉस मेथड ही लगाए, बिल्कुल, क्योंकि यहां एक केस नहीं डिस्कस किया, इफ n इज फ्रैक्शन, n की वैल्यू 3.1 आ जाए तो एंगल तो बड़े प्यारे प्यारे लिए मैंने, 60 डिग्री 120 डिग्री 40 डिग्री जो कट रहा था, मान लो एग्जाम में कुछ और आ गया 33 डिग्री 34 डिग्री 72 डिग्री 75 डिग्री, तब क्या करोगे, क्रिस क्रॉस मेथड, ये नहीं फेल करेगा। 75 जो एंगल दिया चलते चलो, इनके बीच का एंगल लिखो चलते चलो, कहीं 180 क्रॉस होता है तो छोड़ दो, और कहीं तीनों का सम 360 पकड़ लेता है, 360 क्रॉस नहीं करना है, 360 पकड़ ले, एग्जैक्ट क्रॉस नहीं करना, 360 पकड़ ले तो रिपीटेड इमेज। क्लियर है। ऐसे आप फॉर्मूले वाइज याद रखना चाहो आसान क्वेश्चंस के लिए, तो अगर n ऑड हो और अनसिमेट्रिक हो तो नंबर ऑफ इमेजेस n, अदरवाइज सारे केसेस में n इवन तो n -1, n ऑड तो सिमेट्री में एक इमेज कम हो जाएगी, अनसिमेट्री में उतनी इमेज। क्लियर है यहां तक, नोट कर लें इसको, नोट कर लिया। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। रोटेशन ऑफ मिरर का छोटा सा कंसेप्ट रह जा रहा है, उसको कोशिश करेंगे अगले वीडियो क्लास में लगा दें, रोटेशन ऑफ मिरर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो क्लास में उसको हम लगा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।